अखिल भारतीय जाट महासभा ने किया है। महाराष्ट्र इकाई ने इसको आज परिणित करके हम सबके बीच में बता दिया है। एक बार जोरदार तालियां अपने मंगल जी और उनकी पूरी टीम को दी। अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय सचिव, प्रखर नेता और समाज के सबसे बड़े हस्ताक्षर चौधरी युद्धवीर सिंह जी, हमारे समाज के मार्गदर्शक, दुनिया में अपने परचम लहराने वाली मेरी बहन डॉक्टर रोमा देवी, जो आज के अति विशिष्ट मेहमान हैं हमारे बीच में। और मेरी बहन को मैंने एक निमंत्रण दिया था कि आप आइए महाराष्ट्र में, उस इलाके में जहां हमारी समाज की बहनें हमारी मुख्य धारा से बहुत दूर है, आप आइए और उनको जोड़िए। उन्होंने मेरे निमंत्रण को मान देते हुए आज हमारे बीच पधारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमारे बीच चौधरी हरवीर सिंह जी, गोल्डन ग्रुप के चेयरमैन साहब, जिनका उद्बोधन आपने सुना ही है। और चौधरी साहब ने आपसे निवेदन भी किया है कि आगे आने वाले समय में वो हमारे भविष्य के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देंगे। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में रामनिवास जी भाकर, जो हमारे 3000 बच्चों को आज रोजगार दे रखा है और एक प्रशिक्षण केंद्र खोलने जा रहे हैं। चौधरी साहब, हमारे इन भाइयों के लिए भी आप काम कीजिए, ये मेरा अनुरोध है। व्यासपीठ पे विराजे हुए सभी आदरणीय मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई बहन, मेरी मातृशक्ति, बहने, युवाओं, आप सबको मेरा सादर प्रणाम और नमन। अखिल भारतीय जाट महासभा, जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी 1907 में गठन हुआ था हमारे समाज के हित के लिए। ये दुनिया की हिंदुस्तान की सबसे पुरानी सामाजिक संस्था है, जो आज तक समाज के लिए कार्यरत है। और मुझे गर्व है कि उस इकाई का महाराष्ट्र का नेता आपने चुना। चौधरी साहब, युद्धवीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाट महासभा, जो हमेशा समाज के हितों के लिए काम करती है, सामाजिक हो या आर्थिक हो, हर क्षेत्र में अपना एक अनूठा योगदान देती है। इसी कड़ी में हमने एक विचार किया कि हमारे जो 22 के लोग हैं, वो हमारी मुख्य जो जाटों की धारा है, नॉर्थ की धारा है, जहां हम ज्यादा संख्या में है, उनके साथ हिले मिले और उनके साथ जुड़े और एक ताकत बन के उभरे। इसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक प्रयोग किया और मुझे गर्व है आज मेरी इतनी बहनें इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। महिला समाज की धुरी होती है। हम
पहली शिक्षिका हमारी माता को मानते हैं, वही हमको संस्कार देती है, वही हमको ये बताती है हम क्या है। तो इन माताओं का स्वावलंबन, उनको सशक्त करना, ये हमारा पहला कर्तव्य है। हम चाहते हैं कि हमारी महिलाओं की सोच भी समय के साथ बदले और वो लोग आगे आए और समाज के हित के लिए काम करें। हमारा समाज हमेशा प्रगतिशील समाज रहा है। हम दुनिया की वो अनूठी शख्सियत है जिन्होंने हमारी महिलाओं को मान और सम्मान दिया। हमने सब परंपराओं को तोड़ के जो हमारी महिलाएं को पुनर्विवाह करने का दुनिया की कोई जाति ने साहस नहीं किया, वो साहस हमारी जात को हमने किया, ताकि हमारी बहनों का शारीरिक और मानसिक शोषण न हो। हमने उसको पुनर्विवाह का नाम दिया, किसी जगह नाता दिया, किसी जगह चादर उड़ाना दिया, मगर हमारी बहनें समाज में मान और सम्मान के साथ जी के इसका एक अनूठा उदाहरण हमारी कौम ने दुनिया को दिया और बाकी दुनिया हमारे पीछे पीछे चल के आज उस चीज को अपना रही है। इसके लिए हमारे जाट के समाज के ऊपर गर्व है, हमारे पुरखों के ऊपर गर्व है, हमारे पूर्वजों के ऊपर गर्व है, जिन्होंने समय के साथ में अपने निर्णय दिए और हमारी माताओं बहनों को सम्मान दिया। आज परिस्थितियां बदल रही है, शिक्षा बहुत जरूरी है। इन माताओं बहनों को अगर हम सही तरीके से शिक्षा देंगे तो ये एक घर नहीं 2 घर उजालती है। अपने ससुराल का नाम और अपने पीहर का नाम दोनों को रोशन करती है। बच्चा तो एक घर रोशन करता है, बहन बेटियां तो 2-2 घर रोशन करती है। इसलिए इनका विकास में साथ लेना बहुत ही जरूरी है। मेरी बहनें परिवार में मान सम्मान से जी और स्वावलंबन के तरीके से जी, इसलिए यह आज का प्रोग्राम रखा गया है। और हमारे समाज की सबसे बड़ी अनूठी शख्सियत रूमा जी को बुलाया है। रूमा जी जिनके बारे में आप इतने टाइम सुन रहे थे, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। रूमा जी जब खड़ी होगी और अपना उद्घोषण कर भाषण शुरू करेगी तो आप समझ जाएंगे कि ये समाज की एक कितनी बड़ी हस्ताक्षर है जो आज आपके साथ रूबरू हो रही है। रूमा जी आपके मोटिवेशन से अगर मेरी 22 की 10 महिलाएं भी आगे आ गई तो मैं समझूंगा कि हमारा ये प्रयत्न सफल है और आपका आना भी हमारे लिए सफल हो जाएगा। आप इतनी दूर से आए हैं, इतने किस परिस्थितियों में आए हैं ये मेरे को मालूम है। आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, एक दिन 2-2, उसके बाद भी आपने बोला भाई साहब मैं पहुंच रही हूं और आपने मान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। रूमा जी का आना हमारी बहनों के लिए, हमारे समाज के लिए, महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है। और उनसे जुड़ना यह आपका गौरव नहीं, यह हमारा ही खुद का गौरव है कि हम आपके साथ जुड़े और आपकी राह पर ज्यादा नहीं तो कुछ भी नहीं अगर शुरू हो गई चलने के लिए तो कड़ी से कड़ी जुड़ जाएगी। और वो दिन दूर नहीं जब हमारी बहनों में भी एक आधी बेटी रुमा हो ही जाएगी। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए
हमारे प्रखर वक्ता और रुमा जी को हम सुनने के लिए आए हैं। तो अभी आगे मैं ओम प्रकाश जी को बोलूँगा कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए उनको आमंत्रित करें और जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य के लिए आप रुमा जी को मंच पर बुलाइए और जो व्याकुलता से हम जो सुनना चाहते हैं उनकी श्री गणेश करवाइए। धन्यवाद। राम राम साहब, जय भगवान। धन्यवाद।